तो जब सभी को लग रहा था कि भाई मार्वल की सारी हाइप डाई डाउन हो गई है और नई एवेंजर्स मूवी की कोई हाइप नहीं है, तभी मार्वल ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया और 4 घंटे की लाइव स्ट्रीम करी। एवेंजर्स डूम्सडे की पूरी कास्ट उन्होंने रिवील करी है। आई मीन पूरी की पूरी नहीं, कुछ स्पॉयलर्स या कुछ सरप्राइजेस कैमियोस उन्होंने बचा के रखे, लेकिन मेजर कास्ट उन्होंने रिवील करी है अपनी पूरी की पूरी लाइव स्ट्रीम में। और आज मैं उसी कास्ट का ब्रेक डाउन करना है। वेलकम गाइस टू अनदर वीडियो शॉर्मा टॉक्स। और आपको क्या लगा, मैं सिर्फ हिंदी मूवीज का ब्रेक डाउन कर या फिर रिव्यू कर दो? नहीं गाइस, मुझे इंग्लिश भी आती है। शुरू करते हैं सबसे, और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। पहला होगा जो भाई ब्लैक पैंथर की कास्ट में से पहला है टेनॉक हुएटा। एक्सक्यूज माई प्रोनाउंसिएशन, इनकी प्रोनाउंसिएशन शायद मैं गलत हूँ, बट टेनॉक हुएटा प्ले करते हैं नेमोर, और नेमोर ब्लैक पैंथर 2 में आए थे एंड इनका काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल था डूम्सडे की स्टोरी लाइन में जो कॉमिक बुक्स में थी। सेकंड जो हमें दिखती है वो थी लेटिटा राइट, जो कि बनती है शूरी, जो बनती है ब्लैक पैंथर। और हाँ, हमें ब्लैक पैंथर दिखने वाला है डूम्सडे में। नेक्स्ट आने वाला है विंस्टन ड्यूक, जो कि हमें दिखता है एम्बाको के कैरेक्टर में ब्लैक पैंथर में, और ये सारी की सारी ब्लैक पैंथर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में भी हमें देखने को मिला था। अब आते हैं टॉम हिडलस्टन पे। यस, लोकी के सीजन 2 के बाद सभी को लग रहा था कि भाई अब लोकी का क्या हो सकता है, तो भाई टॉम हिडलस्टन लोकी डूम्सडे में आने वाला है। और एक थ्योरी है या फिर र्यूमर कह लो कि इसका बहुत ही मेजर रोल होने वाला है, कि मतलब लोकी के अराउंड ही ये पूरी की पूरी मूवी होने वाली है। और लोग उसे कहने वाले कि रेस टू लोकी, यानी इसके अंदर डूम्सडे जो कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का कैरेक्टर है, प्लस एवेंजर्स या जितने भी जो मेजर कैरेक्टर्स है वो लोकी की तरफ रेस करेंगे, ताकि वो मल्टीवर्स की पकड़ अपने हाथ में ले सके, जो कि अभी तक लोकी ने अपने हाथ में बचा के रख रखा है। लोकी ने बस एक डैमेज को जल्दी होने से बचा रखा है। उसे पता है कि डैमेज तो होगा ही, लेकिन उससे अभी बचा के रखा है। उसने लोगों को फ्री विल दे रखी है, जो कि आपने लोकी के सीजन फिनाले में देखा ही होगा। तो इसकी बहुत मेजर थ्योरी है कि सारे के सारे लोग इसमें रेस टू लोकी करने वाले, ताकि उनके हाथ में मल्टीवर्स की पकड़ बनी रहे। नेक्स्ट मिलते हैं क्रिस हेम्सवर्थ थॉर। यस, फाइनली जो हमें भारी डिसअपॉइंटमेंट दिखी थी थॉर लव एंड थंडर में, वो रिडीम करने आ रहे हैं थॉर इसके अंदर। एंड ये ऑफकोर्स कोर एवेंजर्स मेंबर है, तो इनका होना बनता ही है। और इसका इसीलिए भी होना बनता है क्योंकि भाई ये सीक्रेट वॉर्स में इनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। क्योंकि अगर आपने जिन्होंने पढ़ी है सीक्रेट वॉर्स, उसमें बनती है थॉर कॉप्स। यानी थॉर कॉप्स क्या होती है? वो होती है डॉक्टर डूम की आर्मी, डॉक्टर डूम की पुलिस। तो उसके अंदर मल्टीपल वेरिएंट, थाउजेंड्स ऑफ वेरिएंट्स होते हैं, सारे के सारे मल्टीवर्स से थॉर के, जो डॉक्टर डूम की पुलिस बनती है, जो वहाँ के सारे सारे मुजरिमों को पकड़ती है। तो उसी का उसका पूरा का पूरा लीडअप डूम्सडे में हमें थॉर दिख सकता है, क्रिस हेम्सवर्थ का। अब आते हैं फैंटास्टिक फोर की पूरी कास्ट। यस, वे ऐसे सरप्राइज ज़्यादा था नहीं क्योंकि ये मुझे पता ही था, बट स्टिल जिस तरीके से अनाउंस हुआ तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। पहले आई वेनेसा कर्बी, जो कि इनविजिबल वुमेन है। फिर है इबॉन मॉस बैकरैक, जो कि है द थिंग। नेक्स्ट आते हैं जोसेफ क्वीन, जो ह्यूमन टॉर्च का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट ऑफ कोर्स पेड्रो पास्कल, यानी मिस्टर फैंटास्टिक रीड रिचर्ड्स। तो हमें पूरी की पूरी फैंटास्टिक फोर की कास्ट डूम्सडे में दिखने वाली है। और फैंटास्टिक फोर जो मूवी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है डूम्सडे के लिए। वाई? क्योंकि इसके डायरेक्ट बाद डूम्सडे ही आने वाली है। और जहाँ तक मुझे लगता है इनको फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर डूम्सडे को थोड़ा सा एस्टैब्लिश करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें डायरेक्टली इतना मेगा विलन डूम्सडे मूवी के अंदर नहीं दिख सकता। तो फैंटास्टिक फोर मूवी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है इन सारे कैरेक्टर्स के लिए और डूम्सडे के लिए। और डूम्सडे की मूवी में लीडअप डायरेक्टली फैंटास्टिक फोर की मूवी ही करेगी। तो दिस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मूवी। नेक्स्ट है एंथनी मैकी, जो कि अभी हमें ब्रेव न्यू वर्ल्ड में देखे, जो प्ले कर रहे हैं कैप्टन अमेरिका। इनका कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि ये काइंड ऑफ कोर एवेंजर्स टीम में तो नहीं, बट एवेंजर्स टीम में है ये, और एवेंजर्स टीम के काइंड ऑफ लीडर बन चुके हैं ये। नेक्स्ट है डैनी रेमिरेज, जो फैल्कन का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ब्रेव न्यू वर्ल्ड में। हमने इन्हें देखा था एंथनी मैकी के कैरेक्टर के साथ। नेक्स्ट कैरेक्टर है इनकी, पता है काफ़ी अच्छी अनाउंसमेंट हुई थी। सारी की सारी है ना सीट्स नॉर्मल हाइट की थी, लेकिन इस कैरेक्टर की सीट छोटी हाइट की थी। अब आपको पता ही चल गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ पॉल रड, यानी एंट मैन। अब भाई सारे के सारे लोग कुछ भी बोलो, लेकिन मुझे पर्सनली एंट मैन मूवीज़ बहुत अच्छी लगती है, स्पेशली पॉल रड की वजह
वजह से। और अगर आपको नहीं याद है कि क्वांटमेनिया के एंड में पॉल रड ही है, मतलब पॉल रड उन चुनिंदा कैरेक्टर्स में से एक है जिनको लग रहा है कि हाँ भाई इनकर्जन्स हो रहे हैं, मल्टीवर्स में कुछ तो लोचा चल रहा है। जिसको पता है, बहुत ही गिने चुने लोग हैं जिनको ये मल्टीवर्स और इनकर्जन्स के बारे में पता चल रहा है। और क्वांटमेनिया के एंड में पॉल रड डाउट में भी होता है कि ये जो मैं जिस वर्ल्ड में हूँ ये रियल है कि नहीं है। तो इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक होगा। नेक्स्ट कैरेक्टर के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जो कैरेक्टर है सिमू लियो का, यानी शांग-ची का कैरेक्टर। और हमें फाइनली क्या पता, फिंगर्स क्रॉस्ड, हमें जो उसमें शांग-ची का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखा था जिसके अंदर ब्रूस बैनर वगैरह सब थे, और उसके अंदर हमें ये मिस्ट्री बताते हैं कि भाई ये 10 रिंग्स की मिस्ट्री है, ये असली में आई कहाँ से। तो आई विश इसका हमें कुछ तो पे ऑफ मिले डूम्सडे की मूवी के अंदर। बट शांग-ची का कैरेक्टर इसके अंदर दिखने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट पूरी कास्ट थंडरबोल्ट्स की रिटर्न कर रही है, और ये पता नहीं ऐसा इन्होंने क्यों करा, ये काइंड ऑफ स्पॉइलर भी हो सकता है मूवी का कि थंडरबोल्ट्स मूवी में सब लोग बच जाएंगे एक्सेप्ट टास्क मास्टर। यस, टास्क मास्टर के अलावा पूरी की पूरी कास्ट रिटर्न कर रही है एवेंजर्स डूम्सडे में। मैं शुरू करता हूँ किससे, फ्लोरेंस प्यू जो कि ब्लैक विडो प्ले कर रही है। नेक्स्ट हैना जॉन केमन जो कि घोस्ट प्ले कर रहा है, जो कि जिसने हमने एंटमैन एंड द वॉस्प और थंडरबोल्ट्स में भी देखने वाले हैं। नेक्स्ट आ रहे वाइट रसेल जो कि यूएस एजेंट या फिर पहले कैप्टन अमेरिका भी प्ले कर चुके हैं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में, जो कि अब प्ले करे यूएस एजेंट। नेक्स्ट है लुइस पुलमैन जो कि प्ले कर रहे सेंट्री। यस भाई, सेंट्री के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ थंडरबोल्ट्स में देखने के लिए और डूम्सडे के लिए। अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो कि हु वॉज सेंट्री। नेक्स्ट है डेविड हार्बर जो प्ले कर रहे रेड गार्डियन, और मुझे लग रहा था कि रेड गार्डियन मरेगा थंडरबोल्ट्स में, बट डूम्सडे की कास्ट में रिवील ये स्पॉइलर मिल गया है कि भाई हाँ डेविड हार्बर बचा रहेगा, डेविड हार्बर नहीं मरने वाला थंडरबोल्ट्स की मूवी में। और नेक्स्ट, इसको कैसे ही भूल सकते हो, सेबेस्टियन स्टैन जो प्ले करे विंटर सोल्जर, और ये हमें देखने वाले हैं डूम्सडे के अंदर। मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब बढ़ते हैं भाई सबसे ज़्यादा मेजर और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग रिवील पे। मैं धीरे धीरे शुरू करता हूँ। पहला है केल्जी ग्रामर जो प्ले कर रहे हैं बीस्ट पुरानी वाली एक्समेन मूवीज़ में। हाँ भाई, पुरानी वाली एक्समेन मूवीज़ के कैरेक्टर इसके अंदर वापस रिटर्न कर रहे हैं, और हमें केल्सी ग्रामर का कैरेक्टर देखा था द मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में। अब या तो ये सारे के सारे कैरेक्टर अपने अर्थ को डिफेंड करेंगे, और यहीं से पता है कौन सी स्टोरी लाइन आती है, एक्समेन वर्सेस एवेंजर्स, जो कि बैटल वर्ल्ड में इनका पूरा वॉर होगा। ये आई एम वेरी श्योर कि ये उसकी तरह बिल्डअप कर रहे हैं, और फाइनल बैटल एक्समेन वर्सेस एवेंजर्स ही होगा, जो कि डॉक्टर डूम इन दोनों को भिड़ा देगा, इन दोनों टीम्स को, और पीठ पीछे अपना पूरा का पूरा प्लान एग्जीक्यूट करेगा, जो कि होगा मल्टीवर्स को अपनी पकड़ में लेने की। तो वो ये क्या करेगा, एक्समेन और एवेंजर्स को आपस में भिड़ा देगा, ऐसा मेरी थ्योरी कहती है। अभी मैं इसके बारे में और डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगा, बट भाई ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होने वाला है। अभी तो आप रुको। पैट्रिक स्टुअर्ट भी रिटर्न कर रहे हैं एज प्रोफेसर एक्स, जस्ट इमेजिन, एंड सर इयन मैकेलन जो मैग्नीटो प्ले कर रहे हैं। भाई प्रोफेसर एक्स पहले तो आ चुके हैं इसके अंदर, मार्वल के अंदर, इल्यूमिनाटी में आपने शायद देखा होगा, लेकिन सर इयन मैकेलन मैग्नीटो फर्स्ट टाइम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ रहे हो। अभी रुको, ये सरप्राइज नहीं, अभी और आने वाला है। नेक्स्ट है एलन कमिंग। आई एम श्योर आपको शायद याद नहीं होगा, बट ये एक्समेन 2 के अंदर पुराना नाइट ट्रॉलर प्ले कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन भाई, पुराना नाइट ट्रॉलर वापस आ रहा है, और आई नो इनका छोटा कैमियो होगा, बट स्टिल इट्स अ ह्यूज डील। नेक्स्ट है रिबेका रोमिन जो भाई पुरानी मिस्टी प्ले कर रही है ओल्ड एक्समेन ट्रिलॉजी में जो प्ले कर रही थी। नेक्स्ट कैरेक्टर जो आ रहा है वो है जेम्स मार्सडन जो कि पुराना साइक्लॉप्स है, जो पुरानी एक्समेन ट्रिलॉजी में ये भी आए हैं। तो भाई सोचो कितनी बड़ी डील होने वाला है। पूरी की पूरी पुरानी एक्समेन कास्ट आ रही है, नए एवेंजर्स है, और ये सारे के सारे आपस में भिड़ने वाले, जो कि मुझे लग रहा है यही होने वाला है, एक्समेन वर्सेस एवेंजर्स ही होगा, आप लिखवा के ले लो। एंड एक और कैरेक्टर रिटर्न कर रहा है जो कि हमें दिखा था डेडपूल और वुल्वरीन में, जिसका नाम है चैनिंग टेटम। यस, गैम्बिट आ रहा है, और अगर गैम्बिट आ रहा है तो आई विश रोग भी होती, बट रोग नहीं आ रही, तो आई डोंट नो कि ये क्या करेंगे, बट आई एम वेरी श्योर कि सिर्फ यही कास्ट तो नहीं है, और भी कास्ट होगी 110%। और लास्ट में जो मेजर रिवील था, जो बहुत ही बढ़िया तरीके से रिवील हुआ था, रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज डॉक्टर डूम। यस, और जो इसका पूरा रिवील था ना स्टीम के एंड में, बहुत ही ग्रैंड, और मतलब इतना बढ़िया, इतने बढ़िया लेवल पे स्टीम एंड हुआ था ना कि भाई लोग पागल हो गए। अब लोग वेट नहीं कर सकते कि भाई डूम्सडे में क्या दिखने वाला है। बट इसके अंदर है ना कुछ कैरेक्टर्स का मेंशन नहीं किया गया, जो जिसकी वजह से ना मेरे दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हैं बहुत तेज़ी से। पहला, इसके अंदर स्पाइडरमैन नहीं है।
इसके अंदर स्पाइडरमैन का कुछ मेंशन नहीं है, और सभी को लग रहा था कि भाई हाँ, टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन जब डॉक्टर डूम यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर को देखेगा तो उनका इंटरेक्शन कैसे होगा, सब लोग इस चीज़ को लेके बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। बट इसके अंदर टॉम हॉलैंड का कुछ मेंशन ही नहीं है, जो कि मुझे लग रहा है कि स्पाइडरमैन 4 की आर्क इतना बड़ा होगा टॉम हॉलैंड का कि वो डायरेक्टली लीड करेगा सीक्रेट वॉर्स में। तो अभी ये नहीं पता कि इसके अंदर टॉम हॉलैंड का कैरेक्टर मेंशन क्यों नहीं कर, जो कि मुझे लगता है कि टॉम हॉलैंड इतना मेजर कैरेक्टर है कि उसे इस मूवी में होना ही पड़ेगा। तो आई गेस इसके कैरेक्टर को वो सरप्राइज रख रहे हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। एंड एक और कैरेक्टर को सरप्राइज रख रहे हैं जो कि मुझे लग रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज। और भाई डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसे बड़े बड़े इवेंट का हमेशा सेंट्रल कैरेक्टर होता ही है, जो कि हमने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में भी देखा। एंड गेम में तो नहीं उतना, बट इन्फिनिटी वॉर में बहुत ही सेंट्रल कैरेक्टर थे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज भी इसके अंदर होने चाहिए, बट इस कास्ट में तो रिवील नहीं करा। लेकिन तुम इसीलिए मुझे लग रहा है कि है ना, ये सरप्राइज इनका होगा मूवी के अंदर। इस मूवी के अंदर हमें इटर्नल्स भी नहीं दिखने वाले, ना ही दिखने वाले स्कारलेट विच, जस्ट इमेजिन। और कैप्टन मार्वल भी इसके अंदर नहीं होने वाली मूवी, मतलब जो भी इसके अंदर कास्ट अनाउंस हुई थी, इसके अंदर ना ही कैप्टन मार्वल है, ना ही स्कारलेट विच है, और ना ही हल्क है। भाई मार्क रफेलो का वो कोर एवेंजर्स टीम का हल्क नहीं है इस मूवी में। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये वो क्या पुल ऑफ करना चाह रही है। आई एम वेरी श्योर कि हल्क, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज का तो डेफिनेटली एक सरप्राइज एलिमेंट होगा इस मूवी के अंदर। एंड इसके अंदर सब लोग सोच रहे थे, सब लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि डेडपूल और वुल्वरीन भी होगा, बट डेडपूल और वुल्वरीन भी नहीं है। ठीक है, डेडपूल का तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वुल्वरीन का हम सारे के सारे बहुत ही उम्मीद कर रहे थे जब कोर एक्समैन की टीम अनाउंस हो रही थी। तो इसके अंदर वुल्वरीन का भी कैरेक्टर नहीं है, तो कि जो मुझे लग रहा है कि शायद इसका भी एक सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है। तो पता नहीं, बट अब टाइम आ चुका है कि भाई सारे के सारे नर्ड, सारे के सारे पॉप कल्चर वाले लोग इसकी थ्योरीज बनाएंगे और इस पर वीडियोस आती ही जाएगी, और आपको ऐसी ही थ्योरी की वीडियोस मेरे चैनल पे भी देखेगी 110%। तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक भी कर लो। तो यस, ये था पूरा का पूरा कास्ट का ब्रेकडाउन, और छोटी मोटी जो थ्योरीज मेरे दिमाग में आ रही थी वो भी मैंने बता दी। बाकी मैं मेजर थ्योरीज आपको और लाता रहूँगा इस चैनल पे, तो ट्यून इन मेरी आगे की वीडियोस के लिए। सो यस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, दिस इज मी फ्रॉम शॉर्मा टॉक साइनिंग ऑफ।